हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इंद्रदेव महादेव के पास पहुंच जाते हैं ऋषि दधीची से अपने हथियार वापस मांगने, जबकि वो जानते हैं कि वो हथियार उन्हें नहीं मिल सकते। ऋषि दधीची को अपने प्राण ही त्यागने होंगे, क्योंकि उनके वो जो हथियार थे वो पानी के रूप में घोल कर जब ऋषि दधीची ने ग्रहण करे थे तो उनकी अस्थियों में जाकर विलय हो गए थे। और तब महादेव ने वरदान दिया था ऋषि दधीची को कि तुम्हारी जो अस्थियां हैं वो वज्र की हो जाएंगी। इंद्रदेव ये सब कुछ जानते थे, इसीलिए वो महादेव के पास गए और ये बातें करी। ऋषि दधीची ने भी सुना और ऋषि दधीची ने स्वीकृति दे दी कि हाँ ठीक है, मैं अपने प्राण त्यागने को तैयार हूँ। आप मेरी अस्थियों से जो कि वज्र की हो चुकी हैं आप शस्त्र बनाइए और वृत्रासुर का वध कीजिए। उधर दूसरी ओर संध्या का समय है, घायल सैनिकों का उपचार, क्योंकि जो सैनिक देखिए वृत्रासुर ने काफ़ी हद तक तो देवताओं के सैनिकों का हनन कर दिया था, परंतु फिर भी कुछ जो सैनिक असुर सैनिक जो थे जिनका देवताओं की सेना के साथ जिनका युद्ध हुआ था वो घायल हुए थे। वृंदा और उनकी दासियां उनके द्वारा उनका उपचार होता है। वृंदा सबका बहुत ध्यान रखती है, इतनी औषधियाँ वो सारा दिन में बनाती है, रात रात भर बैठ के बनाती है कि घायल सैनिकों के लिए कभी किसी औषधि की कमी ना रह जाए। बहुत सेवा करती है वृंदा भी, वृंदा की दासियाँ भी। जलंधर आता है शिविर में देखने के लिए, तो जलंधर आके बोलता है कि मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें सहचरी के रूप में यहाँ देखना चाहता हूँ और तुम यहाँ आई। जलंधर तो इस प्रकार की बात कहता है, मगर वृंदा कहती है कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप असुर राज हैं, इसलिए आप अपने सैनिकों का हाल चाल जानने के लिए इस शिविर में आए कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके जख्म कैसे हैं, आपको उनके बारे में चिंता है। ये सोचकर मैं प्रसन्न हूँ। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ असुरराज, कि आपके प्रतिशोध के लिए क्या इतने सारे सैनिकों का बलिदान उचित है? और प्रश्न तो बिल्कुल जायज़ है वृंदा का, बिल्कुल जायज़ है। क्या प्रतिशोध किसने लेना था? जलंधर ने, वृत्रासुर ने? गलती किसने करी थी? इंद्रदेव ने। और उसका मूल्य किसको चुकाना पड़ रहा था? असुरों की और देवताओं की सेना को। इसी वजह से वृंदा यह प्रश्न करती है कि प्रतिशोध तो आपका था, क्या आपके प्रतिशोध के लिए इतने सारे सैनिकों का बलिदान उचित है? जलंधर कहता है कि देखो वृंदा, जब अधिकार अपने आप ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है, और उस अधिकार को छीनने के लिए किसी ना किसी को पराजित तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में सम्मान केवल उसी का होता है जो विजयी है। जो विजयी है वही सम्मान का पात्र है। अगर आपकी पराजय होती है तो आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता, आपको कभी सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विजय होना बहुत आवश्यक है। वृंदा कहती है विजय, इतने सैनिकों के शवों के ऊपर चलकर यदि विजय प्राप्त होती भी है तो उसका क्या लाभ? क्या लाभ है उस विजय का जो सैनिकों के शवों के ऊपर चलकर आपको प्राप्त होगी? यदि पराजित ना होने के प्रयास में आप ही अकेले रह जाएंगे तो ऐसी विजय का क्या महत्व? आपकी अगर सारी प्रजा मर जाती है, आपकी प्रजा, आपके सैनिक सारे मर जाते हैं, विजय आपको प्राप्त हो जाती है, परंतु उस विजय के बाद आप अगर अकेले रह जाते हैं तो उस विजय का क्या महत्व है? और आप जानते हैं कि यही बात तो एक बार अर्जुन ने भी कही थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन ने भी तो ये बात कही थी ना, पर हम इस समय उस बात का जिक्र नहीं करेंगे, हम अपनी कथा पर वापस आते हैं। जलंधर कहता है कि उन सैनिकों की ये दशा मैंने नहीं करी है। ये जो तुम्हें जख्मी सैनिक नज़र आ रहे हैं ना, जिनका तुम उपचार कर रही हो, अगर तुम ठंडे मन से सोचोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि इनकी ये दशा मैंने नहीं करी है, बल्कि उन देवताओं ने करी है जिनकी तुम पूजा करती हो, जिन पर तुम विश्वास करती हो, ये उन्होंने करी है। जलंधर ये भूल जाता है कि देवताओं के सैनिकों की भी तो ये दशा तुम्हारे सैनिकों ने करी है ना। इस तरफ तो उसका ध्यान नहीं गया। हाँ, ये ध्यान जा रहा है उसका कि देवताओं ने ये किया।
जिस पर कि वृंदा विश्वास करती है। वृंदा कहती है हाँ करती हूँ विश्वास, क्योंकि मेरा विश्वास अटल है। अटल। संभवतः जब मैं निद्रावस्था में होती हूँ तो मेरे अधरों पर मुस्कान रहती है, और जब मैं जागती हूँ तो मेरा हृदय जो है वो करुणा और उदारता से परिपूर्ण रहता है। और ये बात तो सत्य है, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, जो भगवान की भक्ति के क्षेत्र में आगे चल पड़ता है, उसके अधरों पर सोते समय सदैव मुस्कान रहेगी, और जब तक वो जागृत होगा तब तक उसके हृदय में करुणा रहेगी। ये तो बहुत सत्य कथन है। वृंदा यही बात जलंधर को समझाना चाहती है, और वो पूछती है क्या आपने कभी ये महसूस किया है, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको बहुत अच्छी निद्रा आई है मुस्कुराहट के साथ? लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि अविश्वास के साथ तो आपको निद्रा आती ही नहीं होगी, क्योंकि आप तो सब पर अविश्वास करते हैं ना, क्योंकि देवताओं ने ये किया, देवताओं ने वो किया। आपके हृदय में जब अविश्वास पल रहा है, आपके हृदय में किसी के भी प्रति यदि अविश्वास है, तो आपको निद्रा आ ही नहीं सकती। और फिर दूसरी बात, इतनी हत्याओं का दोष लेकर क्या कभी आपका मन शांत हो भी पाएगा? मैं नहीं समझती कि कभी होगा। वृंदा कहती है जितनी हत्याएं आप कर रहे हैं, आपके कारण हो रही हैं, उन हत्याओं का बोझ तो आपके मन पे रहेगा ही रहेगा, और आप कभी भी शांत नहीं हो सकते। और जब आपका मन शांत नहीं होगा, विश्वास से आपको अनिद्रा नहीं आएगी, अशांति से आपको निद्रा नहीं आएगी, तो फिर अधरों पे मुस्कान कहाँ पे क्या मूल्य रखती है? वृंदा कहती है देखिए असुरराज, समय मूल्यवान है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, और मुझे अभी कईयों का उपचार करना है, और आपको अभी कईयों के प्राण लेने हैं। बहुत कटु वचन कहे वृंदा ने, कटु वचन, लेकिन वचन तो सत्य है ना। वृंदा वहाँ पर उपचार करने आई है, और वो सबका उपचार कर रही है। इसीलिए उसने कहा कि समय तो मूल्यवान है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बस फर्क इतना है कि मुझे कईयों का उपचार करना है और आपको अभी कईयों का वध करना है। कुछ नहीं कह पाता जलंधर, और उस कक्ष से, उस शिविर से वो बाहर चला जाता है। अब हम अपनी कथा के उसी मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हमने विश्राम लिया था, कि देवराज इंद्र को ऋषि दधीचि कहते हैं कि आप मेरी अस्थियों से वज्र बनाइए, और उस वज्र से आप वृत्रासुर का वध कीजिए। इंद्रदेव कहते हैं आप महान हैं, बहुत महान हैं, परंतु देखिए इंद्रदेव का व्यवहार कदापि भी उचित नहीं है। ये तो कह दिया इंद्रदेव ने कि जहाँ आप महान हैं, लेकिन साथ ही कहा कि जब आपने निर्णय ले ही लिया है तो विलंब क्यों? जब देखिए किसी को वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं, और साथ बोल रहे हैं कि अगर आपने निर्णय ले ही लिया तो विलंब क्यों? लेकिन जैसे ही महादेव की ओर निगाह जाती है तो घबरा भी जाते हैं इंद्रदेव कि ये मैंने जो बोला ये वाक्य उचित नहीं था। तो तुरंत बोल पड़ते हैं, कहते हैं देखिए अगर हमने विलंब किया तो एक दिन में ही हमारी आधी सेना का विनाश कर दिया है वृत्रासुर ने। अगर एक दिन और युद्ध हो गया तो हमारी तो पूरी सेना खत्म हो जाएगी, हमारा तो हारना निश्चित है। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ, अन्यथा मुझे खुद बुरा लग रहा है कि ऋषि दधीचि को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। स्वरच्छा होती है उसने, जबकि सब कुछ सुन लिया है, वो आकर बोलती है, कहती है कि देखिए पति को लोक कल्याण हेतु प्रेरित करना एक पत्नी का धर्म होता है। हर एक पत्नी का धर्म होता है कि यदि पति उसका गलत राह पे जा रहा है तो वो लोक कल्याण हेतु, स्व कल्याण हेतु उसको सही मार्ग पर लाए। किंतु आपके इस निर्णय ने मुझे ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहाँ से मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे लिए उचित है क्या। मैं आज कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ, किंतु मुझे एक मार्ग का चयन तो करना ही होगा। और मैं सब समझती हूँ, मुझे सब पता है स्वामी, परंतु इसके बाद भी मेरा हृदय विचलित हो रहा है, बहुत विचलित हो रहा है। पर मैं सच कहती हूँ स्वामी, इसमें मेरा दोष नहीं है, इसमें मेरा दोष नहीं है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? एक पत्नी कैसे इस बात को स्वीकार करे कि उसका पति उसके समक्ष अपने प्राण त्यागने जा रहा है? मैं जानती हूँ कि ये जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है, परंतु मैं ये भी समझ नहीं पा रही, अपने मन को नहीं समझा पा रही कि मुझे आपका साथ देना चाहिए। मेरे लिए ये नहीं हो पा रहा। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आप तो जन कल्याण के विषय के बारे में सोचकर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, और मुझे आपकी इस बात पर गर्व होना चाहिए।
हिसाब से तो मुझे इस बात पर गर्व होना चाहिए, किंतु मुझे दुख ये है कि हमारी संतान, जिसका कि अभी जन्म भी नहीं हुआ, जिसका कि जन्म होने वाला है, अपने जन्म के पश्चात वो आपकी वाणी, आपका स्पर्श, आपका साक्षात्कार, आपके प्रेम से वंचित रह जाएंगे। हमारी संतान वंचित रह जाएगी। मुझे दुख है स्वामी, तो दुख सिर्फ इसी बात का है। मेरा दुख ये सोचकर और भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये सोचकर कि आपको इन बातों से कितनी पीड़ा हो रही होगी। और आपको जब पीड़ा हो रही है तो वो पीड़ा मेरे दुख को और बढ़ा रही है। देखिए स्वामी, इतने युगों का साथ जिसमें हमने नश्वरता का कभी विचार भी अपने मन में नहीं आने दिया, और अब सहसा इतने क्षण भी शेष नहीं रह गए कि मैं उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो अपना वाक्य तक पूरा नहीं कर पाती। वो कहती है, स्वामी अभी तो न जाने कितनी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी शेष हैं, अभी तो न जाने कितनी बातें आपसे सुननी शेष हैं। और यदि इस जीवन यात्रा की सहभागिता यही समाप्त हो जाती है तो मुझे भी अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए स्वामी। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपके बिना स्वामी मैं इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं आपके बिना जीवित रहूंगी, किंतु गर्भ में आपका अंश है और इसके लिए मुझे जीवित रहना ही होगा। जीवित रहना होगा, क्योंकि मैं आपके अंश को भी मृत्यु के घाट नहीं उतार सकती। मैं साधारण मनुष्य हूँ स्वामी, और ये सत्य है कि इस समय मुझे सबसे ज़्यादा आपकी आवश्यकता है। एक गर्भवती स्त्री के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है तो वो होता है उसके पति का साथ, जिसकी संतान को वो जन्म देने जा रही है। और यही बात स्वरक्षा कहती है कि इस समय मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आपकी, और इसी समय आप मेरा साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऋषि दधीची सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ सुनकर कहते हैं, स्वरक्षा एक बात बताओ, यदि मैं अपना निर्णय वापस ले लूं तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? सोच समझकर जवाब देना स्वरक्षा, कि यदि मैं इस समय अपना लिया हुआ निर्णय वापस लेता हूं तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? क्या आप कभी ऐसे पति पर गर्व कर पाओगी जो मृत्यु के भय से संसार के उद्धार करने से पीछे हट गया, जो ये सोचकर के संसार के उद्धार के लिए मुझे मृत्यु को प्राप्त होना होगा, वो इस विचार से ही पीछे हट गया? क्या आप ऐसे पति पर कभी गर्व कर पाओगी? स्वरक्षा कुछ नहीं बोल पाती, कुछ भी नहीं बोल पाती। शिव सामने खड़े जो सब कुछ सुन रहे थे वो कहते हैं, ऋषि दधीची, मेरे प्रत्येक निर्णय में पार्वती की सहमति अनिवार्य होती है। प्रत्येक निर्णय में। यदि मैंने विष धारण भी किया था तो मैंने पहले पार्वती से पूछा था कि क्या पार्वती मैं विष को धारण करूं, और जब पार्वती की सहमति मुझे प्राप्त हुई थी तब मैंने विष धारण किया। स्वरक्षा के मन में जो बात आ रही है, तुम्हारे मन में जो बात आ रही है ऋषि दधीची, कि मैं भी तो विष पीकर जन कल्याण हेतु अपना नीलकंठ बनकर खड़ा हो गया था, तो क्या आपके मन में यही आ रहा है कि आप क्यों नहीं कर सकते जन कल्याण? लेकिन ऋषि दधीची, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे हर एक निर्णय में पार्वती की सहमति को मैंने बहुत मूल्य दिया है, और जिस बात में मुझे पार्वती की सहमति प्राप्त नहीं हुई मैंने वो कार्य कभी नहीं किया। और आपको भी स्वरक्षा से परामर्श करके ही ये निर्णय लेना चाहिए। आप कभी भी अकेले ये निर्णय नहीं ले सकते कि आप अपने जन्म की आपने अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हैं या जो भी। आप बिना स्वरक्षा की इच्छा के कुछ नहीं कर सकते। आपको स्वरक्षा से बात करनी चाहिए, उससे परामर्श करना चाहिए, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो ये कि स्वरक्षा अभी सहमत नहीं है, अभी सहमत नहीं है, अभी उसने आपको आपके प्राण त्यागने की अनुमति नहीं दी है, अभी नहीं दी है। तो जब उसकी अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई है तो आपको प्राण त्यागने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं भी आपको इस बात की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक जिस कार्य के लिए पति और पत्नी दोनों समान रूप से स्वीकृति नहीं देते, मेरी ओर से उस बात को पूर्ण करने की सहमति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए आप स्वरक्षा से पहले परामर्श कीजिए। ऋषि दधीची कहते हैं, अवश्य प्रभु, जो आपकी आज्ञा।
क्योंकि आपकी आज्ञा तो मैं वैसे भी नहीं टाल सकता प्रभु। और ये कह के वो स्वरच्छा से बात करने के लिए स्वरच्छा की ओर विमुख हो जाते हैं, सम्मुख जाते हैं उसके, सम्मुख जाते हैं उसके, सम्मुख जाते। अभी वो कुछ कहते भी नहीं है कि स्वरच्छा कहती है कि पति द्वारा देह त्यागने में अपनी सहमति प्रकट करूं। स्वामी, इससे बड़ा दंड एक पत्नी के लिए और क्या हो सकता है कि पत्नी स्वयं सहमति दे कि जाइए पतिदेव, आप जाकर अपने प्राण त्याग दीजिए। स्वामी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ा दंड। और एक माँ के रूप में मेरी इच्छा ये है कि हमारी जो होने वाली संतान है वो पिता विहीन ना हो, पिता विहीन ना हो। क्योंकि मेरी संतान जो अभी पैदा भी नहीं हुई है, जब वो पैदा होगी उसे बिना पिता के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरा हृदय बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किंतु स्वामी, मैं ये भी जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि यदि आज मैंने आपको रोका तो यह दुख आपके हृदय में सदैव रहेगा। आप लोक कल्याण हेतु जो भी निर्णय लेंगे स्वामी, वो मुझे मान्य होगा, वो मुझे मान्य होगा। और आखिरकार स्वरच्छा ने अपने दिल पर, अपने हृदय पर पाषाण रखकर और ये बात कह दी कि आपका हर निर्णय मुझे मान्य है स्वामी। ऋषि दधीची कहते हैं, स्वरच्छा, मैं तुम्हारे विचारों का सम्मान करता हूँ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो मुझे भी उतनी ही पीड़ा सहनी पड़ती जितनी पीड़ा इस समय तुम्हें हो रही है, जितनी पीड़ा इस समय तुम सह रही हो। तुमने अपनी संगति, अपनी सहभागिता से मेरा जीवन सदैव सफल बनाया है और अब तो तुमने मेरी मृत्यु को भी सार्थक बना दिया है। यदि तुम्हारा मुझे समर्थन प्राप्त ना होता, तुम्हारी सहमति प्राप्त ना होती, तो मेरा ये जीवन कभी सार्थक ना बन पाता। लेकिन अब तो क्या मेरा जीवन और क्या मेरी मृत्यु, तुमने तो दोनों को सार्थक बना दिया है। तुम्हारी ये सहमति ही तुम्हारा मेरे साथ सहगमन है। देखिए, इस प्रकार की बात कह के किस प्रकार से ऋषि दधीची ने स्वरच्छा का, अपनी अर्धांगिनी का हृदय का भार कुछ कम किया कि तुम्हारी सहमति ही तुम्हारा मेरे साथ सहगमन है। ये सह यात्रा चिरकाल तक चलेगी, चिरकाल तक। और इस परम पद की प्राप्ति में तुम्हारी भूमिका अतुलनीय है, अतुलनीय। वो बहुत प्रसन्न है अपनी धर्मपत्नी से। फिर वो शिव की ओर मुख करते हैं और कहते हैं, प्रभु, मृत्यु तो सबको आती है, मृत्यु सबको आती है, परंतु मुझे अपार प्रसन्नता है कि आपके दिए हुए वरदान के कारण मैं अपनी ये तुच्छ देह लोक कल्याण हेतु बलिदान कर पा रहा हूँ। यदि आपने मुझे बलिदान वरदान ना दिया होता कि मेरी अस्थियां वज्र की हो जाएं, तो मैं कभी भी इस देह का बलिदान नहीं दे पाता, क्योंकि तब उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था, इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था। प्रभु, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। महादेव कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप खड़े रह जाते हैं। उन्हें चुप देखकर ऋषि दधीची कहते हैं, महादेव, आपका ये मौन आदेश मैं समझता हूँ और आपके इस मौन आदेश से मैं अपना जीवन को धन्य पा रहा हूँ, अपने इस जीवन को धन्य समझ पा रहा हूँ आपके इस मौन आदेश से। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे इस बात की आपने इजाज़त दी कि मैं अपने जीवन का त्याग करके जन कल्याण के लिए कुछ कर सकूँ। और हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर स्वरच्छा के साथ वो एक गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर वो अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। उधर दूसरी ओर शुक्राचार्य, वो भी जब शिविर में आते हैं, बहुत सुबह सुबह, अभी बिल्कुल सुबह सुबह का समय होता है, सूर्य भी नहीं निकला होता, तो देखते हैं कि शिविर में उजाला है। वो समझ जाते हैं कि अभी शिविर में कुछ लोग जाग रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी उस शिविर में पहुंचते हैं, जाकर देखते हैं कि वृंदा और उसकी वृंदा की दासियां सभी सेवा में लगी हुई हैं। शुक्राचार्य कहते हैं, वृंदा, तुम अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभा रही हो। तो वृंदा कहती है, दायित्व तो होता ही निभाने के लिए है आचार्य, इसमें मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी आप हमारे आचार्य हैं, ये सब आप ही ने तो हमें सिखाया है कि जो भी दायित्व आपको दिया जाए उसे पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं, परंतु पुत्री, अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ, तो तुम अभी से यहाँ क्यों आ गई हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अभी तो युद्ध को पुनः आरंभ होने में बहुत समय पड़ा है।
और तुम्हारी आवश्यकता युद्ध शुरू होने पर अधिक होगी। और वैसे भी देखो, कल असुरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कल असुरों ने एक किस्म से आधी विजय तो प्राप्त कर ही ली थी, और अगर उसी प्रकार का युद्ध आज भी हुआ तो औषधियों की आवश्यकता हमें ज़्यादा नहीं पड़ेगी, हमें कम ही औषधियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि असुर जितने सशक्त हैं जिस प्रकार से वो युद्ध कर रहे हैं, और खासकर वृतासुर की वजह से, तो हमें बहुत ज़्यादा औषधियाँ नहीं चाहिए। तुम जाओ और तुम जाकर आराम कर लो। वृंदा कहती है कि क्या आपको ये लगता है कि इंद्रदेव भयभीत होकर भाग गए हैं? अब देखिए, कहाँ तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि तुम आराम करो, और वृंदा ऊपर से प्रश्न करती हैं कि क्या आपको ये लगता है कि इंद्रदेव भयभीत होकर भाग गए हैं? नहीं आचार्य, नहीं। मैं भी जानती हूँ कि आप ये नहीं सोच रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए आचार्य, ये बात आप भी जानते हैं कि इंद्रदेव त्रिदेव से सहायता मांगने गए होंगे। वो भयभीत होकर नहीं भागे हैं, वो त्रिदेव से सहायता मांगने गए होंगे, और आज युद्ध में कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए मैं अपनी ओर से पूरी तैयारी करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अधिक से अधिक औषधियाँ बनानी हैं, अधिक से अधिक, ताकि औषधियों की कमी ना रह जाए। शुक्राचार्य कहते हैं, परंतु वृंदा, तुम्हारे कहने का तात्पर्य तो मुझे ये समझ आ रहा है कि जैसे आज असुर पराजित होंगे। तुम्हारी बातों से मुझे ये साफ लग रहा है जैसे तुम ये कहना चाहती हो कि कल बेशक असुर विजयी हुए, लेकिन आज असुर पराजित होंगे। वृंदा कहती हैं कि देखिए आचार्य, मैं तो चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, किंतु देवताओं और असुरों का इतिहास तो कुछ और ही कहता आ रहा है। शुरू से ये इतिहास तो कुछ और ही कहता आ रहा है आचार्य। हमेशा देवताओं को ही विजय प्राप्त हुई है, और कभी असुर जीत भी गए हैं तो वो क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए वो विजय प्राप्त हुई है। देवता उसे पुनः विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए इतिहास तो आज तक यही कह रहा है। हाँ, अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है। तो शुक्राचार्य कहते हैं, परंतु वृंदा, असुर सशक्त हैं, देवताओं से मुकाबला करने के लिए सशक्त हैं। वृंदा कहती है, आचार्य, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये युद्ध देवता और असुरों का नहीं है, बल्कि विश्वास और अतिविश्वास का है। तो शुक्राचार्य हैरान होते हैं, कहते हैं, वृंदा, विश्वास और अतिविश्वास, क्या अंतर है इन दोनों में? देखिए, विश्वास का तो अर्थ आप लोग जानते ही हैं। अतिविश्वास हो गया जिसको हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। एक तो होता है ना, एक व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है कि मैं ये कार्य करूंगा और मैं सफलता प्राप्त करूंगा, और एक व्यक्ति को अति विश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अरे ये कोई काम है, मैं तो करके ही रहूंगा। और जहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस आता है वहाँ व्यक्ति की पराजय निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पर वृंदा यही कहती है, आचार्य, ये युद्ध देवताओं और असुरों का नहीं है, बल्कि विश्वास और अति विश्वास का है। अब आगे वृंदा क्या समझाती है, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।